हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू फॉर सक्सेस चैनल पे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है वो सारे स्टूडेंट के लिए, वो सारे एस्पिरेंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जो कि अब इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि आप ये फॉर्म कब से फिल कर सकते हो और कब तक फिल कर सकते हो। एग्जाम में जो फॉर्म फिल करने की एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और सिलेबस क्या होनी चाहिए, हर एक छोटी छोटी बातें इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं हम कि फॉर्म हम कब से फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने की डेट आप यहाँ पे देख रहे हो कि 14 अप्रैल से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, 14 अप्रैल से फॉर्म फिल कर सकते हो। अंतिम डेट है 17 मई। 17 मई तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि फॉर्म में आपकी सीटें कितनी थी। हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें दे रखा है। जितनी भी कैटेगरी है सबके लिए अलग अलग सीटें हैं। तो आप यहाँ से सीटों की संख्या देख सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें, मीन्स की बीसी के लिए अलग होता है, यहाँ पे फिर ओबीसी के लिए अलग होता है। जितने भी लेवल होते हैं और एक लेवल के लिए मतलब जो भी कास्ट होते हैं, हर एक कास्ट के लिए सीटों की संख्या अलग अलग होती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 35% की आरक्षण होता है। ठीक है, चलिए पदों की संख्या देख लेते हैं किसमें कितना हो जाता है। तो जनरल के लिए 880 सीट है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 207 सीट है। उसके बाद आपको बीसी के लिए 292 और ईबीसी के लिए 448 और बीसी फीमेल के लिए 71 सीट है। और उसके बाद एससी कैंडिडेट के लिए 342 और एसटी के लिए 7 सीट है। तो बहुत ही कम सीटों की संख्या है एसटी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एज मीन्स कि कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितने एज वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज कब से कब तक की है। तो एज मैं आपको बता दूं कि एज इसमें है ना, जनरल, ओबीसी और एसटी कैंडिडेट, ये सारे कैंडिडेट के लिए मीन्स कि मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 ईयर तक हो सकती है। ठीक है, 40 ईयर तक। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। तो एज रिलैक्सेशन आप इस लिंक को पढ़ लेना। ये जो नोटिफिकेशन का लिंक है, एक बार इस लिंक को पूरे अच्छी तरीके से आप लोग डिटेल में इस लिंक को पढ़ लेना। मैं आपको इस लिंक अपने ऐप ज्ञान नीति ऐप पे इसको डाल दूंगी, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हो। और आप यहाँ अभी देखते हो कि ये पुरुष के लिए 37 साल की है और यहाँ पे महिलाओं के लिए 40 वर्ष दे रखा हुआ है। और पिछले वर्ग के पुरुष या महिला वो भी 40 वर्ष है। और एससी एसटी कैंडिडेट मीन्स की पुरुष और महिला और मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 साल की एज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये वही स्टूडेंट भर सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन पास है। अगर आप ग्रेजुएट है, कितने भी परसेंटेज से, परसेंटेज कोई भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात नहीं की गई है। यदि आपकी 40% है, 45% है, 50% है, 60% है, 80% है, कोई भी परसेंट है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हो। फॉर्म ये अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितने पे, हमें रुपए कितने पे करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखते हो कि फॉर्म को फिल करने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कैंडिडेट, ये सारे कैंडिडेट को 540 रुपये फॉर्म फिल करने के लिए लगेंगे। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इन सारे को 135 रुपया फॉर्म फिल करने का चार्जेज है। 135 रुपये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का जो है 14 से हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 17 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी पता चलेगी कि ग्रेजुएशन एलिजिबल में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि रिजल्ट जो होगी वो रिजल्ट कैसे करते हैं। मतलब रिजल्ट मान के चलो अभी हमारे पास सीट कितना है, 2000 प्लस सीट है, जो 2100 समथिंग सीटें हैं। तो उस सीटें में उससे 5 गुना स्टूडेंट को प्री एग्जाम में क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, उससे 5 गुना अधिक एग्जाम पास किए जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और उस 150 क्वेश्चन में
कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, चलते हैं बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, ये जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान और गणित से भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे, मीन्स कि 25 क्वेश्चन विज्ञान से, साइंस से, और 25 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग आपको 50 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, जो कि 150 का एग्जाम आपको प्री एग्जाम में होते हैं। हाँ, आप एग्जाम हॉल पे बुक भी ले जा सकते हो, ये अच्छी बात है कि बुक ले जा सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक आप ले जा सकते हो, कोई बुक और नहीं ले जा सकते। टेक्स्ट बुक यही सिर्फ ले जा सकते हैं आप एग्जाम हॉल में एग्जाम के दौरान, ठीक है। और सारे सिलेबस यहाँ पे दे रखा है कि किस में क्या क्या पढ़ना है, मीन्स कि सामान्य अध्ययन है उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सारे डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ लेना। जैसे सामान्य अध्ययन में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुरुष, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। सामान्य अध्ययन में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल, ये सारे पूछे जाएंगे। गणित में बात करो तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, दशमलव, भिन्न संख्या, रेशियो, ठीक है, एवरेज, लाभ हानि, ये सारे पे क्वेश्चन, मीन्स कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और रीजनिंग एबिलिटी में भी कुछ दे रखे हैं, रीजनिंग एनालॉजी के क्वेश्चन, और ये सारे रीजनिंग एबिलिटी में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और सारे बहुत सारे हैं रीजनिंग में जो कि इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप डिटेल में देख लेना कि कौन कौन से सिलेबस क्या है। और वैसे मैं सेपरेट एक सिलेबस पे वीडियो आप लोग को जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हर चीज। अब बात करते हैं कि पास कितने पे होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक तो परसेंटेज दे रखा है कि इतने परसेंटेज, 150 का एग्जाम होता है, 150 में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या होता है, 4 मार्क्स का होता है। अगर गलती होते हैं तो 1/4 काट लिए जाते हैं, मीन्स कि अगर आप एक गलत करते हो तो गलत पे आपको 1 नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर सही करते हो तो 4 मार्क्स, मीन्स कि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से, मीन्स कि टोटल एग्जाम आपको 600 मार्क्स के एग्जाम होंगे। अब इसमें देख लो, जैसे कि ईबीसी के जनरल कैंडिडेट के लिए 40% है, और उसके बाद पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए 36.50% है, उसके बाद अति पिछड़े वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए SC/ST के लिए 32% है, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए यहाँ पे 32% दे रखा है, ठीक है। आई होप कि सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। बट ये सिर्फ है कि आप क्वालिफाई हो, ठीक है, ये सिर्फ इतना है कि आप क्वालिफाई हो। बट आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स कि 150 क्वेश्चन का एग्जाम है, तो आप कोशिश करना कि कम से कम 125 से 30 क्वेश्चन का टारगेट की एकदम 100% सही होने चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। वरना ये तो पास आउट मार्क्स है, इस पर सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ आप पास कर सकते हो। इसलिए टारगेट रहे कि 120 से 130, 120 से प्लस, 125 से प्लस रख लो, ठीक है। 125 से प्लस क्वेश्चन हमें सॉल्व करके आने हैं। क्लियर है? आई होप कि हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कुछ भी डाउट है या और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि ये आपके जो कुछ भी डाउट है उसको कमेंट करके बताना, ज़रूर मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आई होप कि हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। और उसके बाद एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई हुई है, एग्ज़ाम डेट अभी बिल्कुल भी नहीं दिया गया कि एग्ज़ाम डेट क्या होंगे, ये सब अभी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो फिर भी अगर फॉर्म अप्लाई मई तक होती है, मीन्स कि मई के बाद मान लो कम से कम अगर टाइम दिया जाएगा तो 4 मंथ के टाइम आपको मिलेंगे ही कि आप 4 मंथ में, तो 4 मंथ हमारे पास इनफ है, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम इस पर, अगर हमारे अंदर जुनून है कि हम एग्ज़ाम निकालना है, एक गवर्नमेंट जॉब हमें लेनी है, तो क्लियर है कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और सैलरी बहुत अच्छी होती है, 30,000 प्लस की सैलरी मिलती है इसमें, ठीक है। तो सैलरी ये सब की टेंशन नहीं लेना, बस हमें इतना चाहना है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए। क्लियर है? हाँ, और कोई डाउट? देखो पिछले ईयर की कट ऑफ, ये सब पे ध्यान मत देना, कट ऑफ क्योंकि जारी नहीं किया गया था कि पिछले ईयर कौन कितने कट ऑफ थे, ये सब जारी नहीं किया गया था। बट हाँ, और बच्चों की जो सिलेक्शन हुई थी तो इसके बेसिस पे ये कहा गया कि वो सारे बच्चे 120 से प्लस क्वेश्चन 100% सियोरिटी के साथ किए हुए हैं, इसी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ था। इसीलिए टारगेट है कि हमें 120-25 से ऊपर ही क्वेश्चन को बना के लेकर रखना है 100% के साथ।
आई होप कि हर एक डॉट अच्छे से क्लियर हो गया है। इसी तरीके से बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए उस पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मीन्स कि सेपरेट सिलेबस पे चाहिए, सेपरेट अगर कुछ भी डॉट हो वो पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। थैंक यू।